Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all fine, staying safe and happy. Welcome you to all science class. Okay dear students, आज हम SLO 1, 2 पेज 8 एंड 9 पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं. यूनिट 4 मैटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. SLO 1, 2 डिस्क्राइब मैटर एंड इट्स स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस. डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच स्टेट ऑफ मैटर विद example. Where are these SLOs addressed in the book? These SLOs are addressed in my science book 4 unit 4 on page 51. जी तो स्टूडेंट्स, ये SLO आपकी साइंस बुक 4 में पेज 51 पे मौजूद है. वाई टू स्टडी दीज SLOs, हम इस SLOs को क्यों पढ़ रहे हैं. स्कैन द गिवन QR कोड टू नो द पर्पज़ ऑफ दीज SLOs. इस QR कोड को स्कैन करने के बाद आपको इसका मकसद समझ आएगा. स्कैन द गिवन QR कोड, वॉच द वीडियो लेक्चर अटेंटिवली एंड कंप्लीट द टास्क फॉलोड बाय द QR कोड. इस QR कोड को स्कैन करने के बाद बेटे आपको जो वीडियो लेक्चर मिलेगा उसके थ्रू आप नेक्स्ट पेजेस पे दिए गए जितने भी टास्क हैं उनको कंप्लीट कर सकेंगे. जी तो स्टूडेंट्स, हमारा इस SLO को पढ़ने का मकसद क्या है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं. डिस्क्राइब मैटर. मैटर क्या होता है. व्हाट इज़ मैटर. एवरीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस. हर वो चीज़ जो कि मैस रखती है और कुछ ना कुछ जगह को कवर करती है, घेरती है, उसको हम मैटर कहते हैं. एंड इट स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड, गैस. मैटर को जो है नेक्स्ट 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. क्यों उनको हमने अलग अलग स्टेट में क्यों उसको डिवाइड किया है. उनके दरमियान में मौजूद स्पेस, जो आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उन सब के मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है. उन मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट में उनके स्पेस आ जाती है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेस कितनी है. तीनों जो स्टेट्स हैं मैटर की, उनको सिर्फ इसी बेस पे अलग अलग किया गया है कि उनके दरमियान जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है. डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच स्टेट ऑफ मैटर विद एग्जांपल. तो आप जो है वो हर स्टेट को दुरुस्त तरीके से जो है वो डिस्क्राइब कर सकें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकें विद एग्जांपल. जैसे हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा नैरो होती है, मींस कि उनके दरमियान में जो स्पेस है वो बहुत कम होती है. और जो सॉलिड्स होते हैं उनकी एक फ़िक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है. उनको जैसे हमारे पास ये स्केल जो है वो हमारे पास सॉलिड है. नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड स्टेट है बेटे वाटर. जैसे लिक्विड में है, लिक्विड जो है वो वाटर उसकी एग्जांपल आएगी. वाटर जो है वो हमारे पास उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, उसका तकरीबन वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है. आप उसको जिस भी कंटेनर, जैसे आपके पास बॉटल है, जैसे आपके पास ग्लास है, आप जिस शेप के बर्तन में आप वाटर को डालेंगे वो उसी की शेप ले लेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा. नेक्स्ट बेटे हमारे पास है गैस. जैसे वाटर वेपर्स हो गए, तो स्मोक है, एयर है. तो गैस मैटर की वो स्टेट है जिसकी कोई फिक्स शेप और कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है. आप उसको जिस शेप, जितनी स्पेस देंगे वो उतनी ही एक्सपेंड होती जाएगी. तो चलिए बेटे चलते हैं हमारे टास्क की तरफ. फिल इन दी स्पेस एट बोथ साइड्स ऑफ द एरोज. यहाँ पे हमारे पास 2 एरोज हैं, ऊपर है मेल्टिंग, नीचे है फ्रीजिंग. आप जो ऊपर वाला एरो है वो मेल्टिंग को शो कर रहा है, जो नीचे वाला एरो है वो फ्रीजिंग को शो कर रहा है. तो आपने यहाँ पर राइट करना है. जैसे हमारे पास यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे सॉलिड. जैसे हमारे पास यहाँ पे सॉलिड है, आप सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो मेल्टिंग जो है वो उसको लिक्विड में चेंज कर देगी. इसी तरह हमारे पास लिक्विड है, तो जब आप उसको फ्रीज करेंगे तो उसको सॉलिड में चेंज कर देगी. नेक्स्ट आप इसकी कोई एग्जांपल देंगे यहाँ पे बेटे. जैसे हमारे पास मेल्टिंग है और फ्रीजिंग है, आपने यहाँ पर सॉलिड या फिर लिक्विड दोनों, यहाँ पे सॉलिड और यहाँ पे लिक्विड, किसी ऐसी स्टेट के बारे में मैटर की बताना है कि जो हमारे पास पहले सॉलिड फॉर्म है, जब हम उसको मेल्ट करें तो वो लिक्विड में चेंज हो जाए. जैसे बेटे यहाँ पे हमने राइट किया है बटर. बटर जो है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म है, जब वो मेल्ट होता है उसके बाद वो लिक्विड बटर चेंज हो जाता है. नेक्स्ट बेटे सेकंड एग्जांपल हमारे पास है कैंडल. जैसे कैंडल जो है वो सॉलिड फॉर्म है, ठीक है, तो मेल्टिंग में वो फिर हमारे पास लिक्विड वैक्स बन जाएगी. इसी तरह हम यहाँ से चलेंगे फ्रीजिंग वाले एरो की तरफ. तो लिक्विड बटर को जब हम फ्रीज़ करेंगे तो वो बटर में चेंज हो जाएगा, और लिक्विड वैक्स जो है वो फ्रीज़ होने के बाद कैंडल में चेंज हो जाएगी. जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है लेबल द एरोज. यहाँ पे हमें एक डायग्राम नज़र आ रही है जो कि आइस है, और यहाँ पे हमारे पास लिक्विड में वाटर है. तो यहाँ पर हमारे पास ये सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है मैटर की. यहाँ पर हमारे पास दिए गए एरोज को हमने फिल करना है. जैसे यहाँ पे हमारे पास ये एरो है कि ये लिक्विड को जब हम फ्रीज़ करेंगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा बर्फ़ में, और जब ये बर्फ़ को हम मेल्ट करेंगे तो वो हमारे पास लिक्विड में चेंज हो जाएगा.
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर है कंडेंसेशन, यहाँ पे एवेपोरेशन। आपने यहाँ पर बताना है इन दो फिलिंग दी ब्लैंक्स में क्या आएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर हमारे पास है लिक्विड। लिक्विड को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो एवेपोरेशन होती है, और एवेपोरेशन के प्रोसेस में वो गैस में चेंज हो जाती है। और यहाँ पर कंडेंसेशन में जब हम गैस के ऊपर से हीट को रिमूव करेंगे तो बेटे वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आपने एग्जाम्पल देनी है। यहाँ पर हमारे पास वाटर है। वाटर को जब आप हीट अप करते हैं तो वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है। जब आप उसमें से उसको कंडेंस करते हैं, ठंडा करते हैं, उसमें से हीट को रिमूव करते हैं तो वो हमारे पास दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे डायग्राम्स बनी हुई। ये हमारे पास लिक्विड को शो करी डायग्राम। यहाँ पर हमारे पास गैस मीन्स के हीट प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ पे हीट जो है वो रिमूव की जा रही है। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर एरो पे हम राइट करेंगे कंडेंसेशन, और नेक्स्ट बेटे हमारे पास आ जाएगा एवेपोरेशन। ओके बेटे, थैंक यू।